हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग एमीन्स एंड एमाइड्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज के इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम लोग एमीन्स के बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो अभी तक आपने जितना भी फंक्शनल ग्रुप पढ़ा है या जो भी चैप्टर पढ़ा है उसमें कार्बन होता था, हाइड्रोजन होता था या ऑक्सीजन भी होता था। जैसे आप कहें अल्केन तो कार्बन हाइड्रोजन, अल्कीन कार्बन हाइड्रोजन। अगर आपके पास अल्कोहल है या अल्डिहाइड है, कीटोन है तो उसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता था। बट कुछ हमारे पास ऐसे भी फंक्शनल ग्रुप हैं जिसमें नाइट्रोजन भी होते हैं, जिसमें से दो एग्जांपल यहाँ पे एमीन्स है, एमाइड्स है। और भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। इसको हम लोग बाद में आज के वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो नाइट्रोजन जो है काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। नाइट्रोजन इज द फोर्थ मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन लिविंग सिस्टम आफ्टर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जो लिविंग सिस्टम है, एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गया, ये जो लिविंग सिस्टम है इसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। इसके अलावा जो नाइट्रोजन है वो फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपके शरीर में। यानी नाइट्रोजन को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। और ये नाइट्रोजन शरीर में जाता कैसे है? ये शरीर में बेसिकली फूड चेन के थ्रू जाता है। आप जो खाते हैं उसमें कुछ प्रोटीन है या फिर कुछ और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, वो सारे आपके शरीर में जा कर के नाइट्रोजन के इनटेक को इंक्रीज करता है। यानी आपके शरीर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन not only are widely distributed in plants and animals but are necessary for life। तो ये तो शरीर में होता ही है, हमारे लाइफ को तो सपोर्ट करता ही है और ये हमारे डेली लाइफ में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि नायलॉन जो आप कपड़ा पहनते हैं, ये पॉलीमर है, इसमें नाइट्रोजन होता है। डाइज, बहुत तरह का कलर जो आप यूज़ करते हैं उसमें नाइट्रोजन होता है। एक्सप्लोसिव में भी नाइट्रोजन होता है। फार्मास्यूटिकल एजेंट्स, जो दवा है आपका बहुत सारा, उन दवाओं में नाइट्रोजन होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है प्रोटीन, ये मोलिक्यूल एक एमिनो एसिड का मोलिक्यूल है। प्रोटीन जो होता है एमिनो एसिड से बना होता है। इन अमीनो एसिड्स में नाइट्रोजन होता है। जैसे यहाँ देखिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है। तो जो अमीनो एसिड्स है, जो लिविंग सिस्टम का काफ़ी इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है, उसमें आपका नाइट्रोजन होता है। अगर आपको याद होगा तो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते थे तो वहाँ पे कहते थे कि नाइट्रोजन को कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। एक यहाँ दिखा दीजिए। सो नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ये 5 बॉन्ड बना सकता है। यही बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है इसके ज्योमेट्री के लिए और इसके स्ट्रक्चर के लिए। A nitrogen atom with 5 valence electron forms a total of 3 covalent bonds to carbon, hydrogen atoms in neutral compounds। अगर आपके पास कोई एक न्यूट्रल कंपाउंड है तो नाइट्रोजन जो है 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कार्बन के साथ या तो हाइड्रोजन के साथ। यानी कि एक बॉन्ड इधर बन गया, एक बॉन्ड इधर बन गया, एक बॉन्ड इधर बन गया और आपके पास एक लोन पेयर पड़ा रहेगा। तो जब नाइट्रोजन का न्यूट्रल कंपाउंड है, इंपॉर्टेंट बात, इसमें कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है, न्यूट्रल कंपाउंड है तो 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये बॉन्ड बना सकता है कार्बन के साथ या तो हाइड्रोजन के साथ या कोई और भी एलिमेंट हो सकता है जिसके साथ ये बॉन्ड बना सकता है। जैसा कि हमने पहले कहा, नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट हो सकता है। अब जब फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट होगा तो या तो ये सिंगल बॉन्ड की तरह होगा या डबल बॉन्ड की तरह होगा या ट्रिपल बॉन्ड की होगा। जैसे एमीन देखिए, यहाँ नाइट्रोजन जो है कार्बन से सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, मगर यहाँ भी देखिए नाइट्रोजन कार्बन से सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। ये एक एमीन का फंक्शनल ग्रुप है, ये एमाइड का फंक्शनल ग्रुप है, ये इमीन का फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे देखिएगा तो डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन कनेक्टेड है। एक नाइट्राइल का फंक्शनल ग्रुप है, या कार्बन नाइट्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ए नाइट्रोजन एटम इन ए फंक्शनल ग्रुप कैन फॉर्म सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो जो नाइट्रोजन एटम है वो सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, एक फंक्शनल ग्रुप की तरह। इस केस में कार्बन से अटैच्ड है।
तो एक आपका एमीन, एमाइड और इमीन और नाइट्राइल का फंक्शनल ग्रुप है, जिसमें सिंगल और डबल और ट्रिपल बॉन्ड बने हुए हैं नाइट्रोजन के साथ। अब कुछ कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं साइक्लिक कंपाउंड, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ दूसरा एटम भी होता है। ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। कंपाउंड्स that have one or more atoms other than carbon in the ring are called heterocyclic compounds। जैसे कि यहाँ पे इस कंपाउंड को देखिए, पिरिमिडीन, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यानी इस रिंग में कार्बन है, यहाँ कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, मगर 2 नाइट्रोजन है, यानी एक एग्जाम्पल है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का। इसी तरीके से ये प्यूरिन को अगर देखिएगा तो यहाँ नाइट्रोजन, 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 यानी मल्टीपल नाइट्रोजन है। कार्बन हाइड्रोजन तो है ही इस कंपाउंड में, यानी कार्बन तो है ही रिंग में, उसके अलावा नाइट्रोजन भी रिंग में है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो अब हम लोग एमीन के बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। आपको मीथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला याद होगा, ये जो है CH4, ये आपका मीथेन होता है। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए और एक नाइट्रोजन से कंटेनिंग कंपाउंड लगा दीजिए, NH2 लगा दीजिए, तो ये एक एमीन हो गया। ये स्मॉलेस्ट एमीन है, जिसमें आपने क्या किया, हाइड्रोजन को हटा करके एक एमीन ग्रुप लगा दिया, NH2 ग्रुप लगा दिया। इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल एमीन। तो ये हो गया आपका मिथाइल एमीन। ये स्मॉलेस्ट एमीन है, जिसमें एक कार्बन है और एक NH2 ग्रुप है। तो अगर आप इस एमीन को देखिएगा तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, आप बता सकते हैं नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन? यहाँ देखिए, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आप क्या करते थे, ग्रुप काउंट करते हैं कि कितना ग्रुप लगा हुआ। तो इस नाइट्रोजन से एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, 4 ग्रुप लगा हुआ है इस नाइट्रोजन से, यानी कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। यानी नाइट्रोजन के पास 4 sp3 लोब है, तो हम कह सकते हैं 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। यानी नाइट्रोजन के अराउंड शेप कैसा होगा, अगर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है तो ये 4 जो sp3 ऑर्बिटल्स है वो कैसे स्पेस में ओरिएंटेड होंगे। तो आप ये ज्योमेट्री बता सकते हैं कि ज्योमेट्री जो है नाइट्रोजन के अबाउट कैसा ज्योमेट्री है, पिरामिडल ज्योमेट्री है, पिरामिडल अबाउट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के अबाउट जो है पिरामिडल ज्योमेट्री है, इसको हम लोग यहाँ पे शो करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका यहाँ पे आपका नाइट्रोजन है, इधर हाइड्रोजन कनेक्टेड है, इधर हाइड्रोजन कनेक्टेड है और इधर CH3 ग्रुप कनेक्टेड है। अब देखिए नाइट्रोजन से क्या कनेक्टेड था, 2 हाइड्रोजन और एक इधर CH3 ग्रुप, यहाँ लिख दीजिए आप हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3 ग्रुप, और यहाँ एक लोन पेयर है। तो लोन पेयर कहीं इधर वर्टेक्स पे हम दिखा देते हैं, तो ये लोन पेयर हो गया। तो ये कैसा ज्योमेट्री है, ये पिरामिडल ज्योमेट्री है। और जो लोब्स है वो कैसे कैसे लोब्स है, ए वाला लोब आपका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ए भी आपका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो ए ऑर्बिटल है sp3 है, ए भी आपका sp3 है। तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे प्रेजेंट है। और एक्सपेरिमेंट से पाया गया कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड एंगल है वो 106 डिग्री के बराबर है। यानी बॉन्ड एंगल बिटवीन हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये जो एंगल है अराउंड 106 डिग्री के बराबर है इस कंपाउंड में, मिथाइल एमीन में। और जो दूसरा बॉन्ड एंगल है वो हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड मिथाइल के बीच में। तो ये जो बॉन्ड एंगल है हाइड्रोजन नाइट्रोजन और कार्बन एटम वहाँ लगा है, ये बॉन्ड एंगल है जो 112 डिग्री के बराबर है। यानी कि ए वाला बॉन्ड एंगल थोड़ा ज़्यादा है, रीजन ऑब्वियस है क्योंकि CH3 ग्रुप और हाइड्रोजन के बीच में थोड़ा स्टेरिक रिपल्सन होगा, इसीलिए ये जो बॉन्ड है थोड़ा बढ़ जाएगा, यानी बॉन्ड एंगल इस केस में बढ़ जाएगा।
तो जो नाइट्रोजन का कंपाउंड है एमीन्स, इसका एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इन्वर्सन, काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो नाइट्रोजन इन्वर्सन क्या होता है? नाइट्रोजन इन्वर्सन ऑफ एमीन्स। तो अभी हमने कहा कि एमीन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? पिरामिडल है। अगर आप देखिएगा तो नाइट्रोजन पे मान लीजिए एक कोई हम कंपाउंड लेते हैं, यहाँ क्या किया, CH3 है और यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा करके हमने CH2 CH3 लगा दिया और यहाँ पे एक लोन पेयर है। आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में पढ़ा था कि 4 ग्रुप अगर डिफरेंट लगे हुए किसी एटम से तो वो एक कायरल एटम होता है या कहें कि स्टीरियोजेनिक सेंटर होता है। तो यहाँ पे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है, एक इथाइल है और एक लोन पेयर है। लोन पेयर भी एक ग्रुप की तरह ही ट्रीट होगा। तो इसमें ऐसा लगता है कि ये जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है वो कायरल होना चाहिए था, यानी कि इसमें एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है, स्टीरियोजेनिक सेंटर। अगर स्टीरियोजेनिक सेंटर है इसमें तो एक कंपाउंड को कायरल होना चाहिए था, मगर एक्सपेरिमेंट से पाया गया कि ये जो कंपाउंड है कायरल नहीं है, नॉट कायरल। तो अब लोगों ने खोजना शुरू किया कि क्या रीज़न है कि ये कंपाउंड जो है कायरल नहीं है। तो इसका जो मेन रीज़न है वो है नाइट्रोजन इन्वर्सन। तो हम लोग नाइट्रोजन इन्वर्सन को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अभी हमने कहा कि नाइट्रोजन वाला जो कंपाउंड है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका पिरामिडल शेप है। तो हम लोग इसका शेप बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे मान लीजिए आपका इथाइल ग्रुप है CH2 CH3 और इधर साइड में आपका एक मिथाइल ग्रुप है अंदर की तरफ और एक यहाँ पे आपका हाइड्रोजन लगा हुआ। यही इसका शेप है। होता क्या है, इधर छोटा सा लोब आप दिखा दीजिए। होता क्या है कि ये जो बॉन्ड है इथाइल का, कार्बन हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन मिथाइल कार्बन का, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन का इथाइल के साथ जो बॉन्ड है ऊपर की तरफ शिफ्ट होना शुरू होता है। तो बेसिकली इक्विलिब्रियम में रहता है, इसलिए इक्विलिब्रियम का साइन यहाँ पे हम लगा रहे हैं। तो ये उठेगा ऊपर की तरफ, तो एक टाइम ऐसा आता है कि प्लेनर हो जाता है, यानी ऐसा हो गया, ए इथाइल यहाँ पहुँच गया, ए मिथाइल जो है पीछे की तरफ पहुँच गया और यहाँ जो हाइड्रोजन है ऊपर की तरफ आ गया, यानी एक प्लेन में आ गया। ये सारा कुछ एक प्लेन में आ गया और नीचे वाला लोब और ऊपर वाला लोब ऑलमोस्ट इक्वल हो गया। अब धीरे धीरे हो क्या रहा है, जो इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर के लोब से नीचे के लोब में शिफ्ट हो रहा। तो ये बेसिकली आप कहें कि ट्रांजिशन स्टेट है। ये जो है ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट। इस केस में जो है मोलेक्यूल मोस्टली प्लेनर हो गया, यानी पूरा चीज जो है तीनों ग्रुप जो है इथाइल मिथाइल हाइड्रोजन एक प्लेन में जुड़ा हुआ। थोड़ा मिथाइल और ऊपर जाए, थोड़ा इथाइल और ऊपर जाए, थोड़ा हाइड्रोजन और ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो इन्वर्ट हो जाएगा। ये जो है नाइट्रोजन ऊपर की तरफ, इथाइल ग्रुप ऊपर की तरफ और ये जो मिथाइल है प्लेन के अंदर है मगर ऊपर चला गया। और सिमिलरली ये जो हाइड्रोजन है वो भी ऊपर चला गया और आपका जो लोन पेयर है नीचे चला गया और छोटा लोब ऊपर में कन्वर्ट हो गया। तो ये बेसिकली इन्वर्ट हो गया। जो शेप यहाँ था उसका पूरा का पूरा ये उल्टा शेप है, इन्वर्टेड शेप है। अब इस इन्वर्सन में आप देखिए यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, फाइनली भी नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। शेप अभी भी पिरामिडल है, पहले भी पिरामिडल शेप था, बीच में एक बार इसका शेप जो था वो प्लेनर हो गया था, वो ट्रांजिशन स्टेट था। ये जो प्रोसेस है इन्वर्सन का प्रोसेस, जो एक है दो में इन्वर्ट हो जा रहा है, इस प्रोसेस में जो एनर्जी चाहिए, एनर्जी का जो डिफरेंस है वो डेल्टा एच होता है 25 किलो जूल पर मोल। ये डिफरेंस काफ़ी ही कम है, ये रूम टेम्परेचर पे इतना एनर्जी अवेलेबल होता है। तो होता क्या है, ए मोलिक्यूल इसमें तुरंत चला जाता है और ए मोलिक्यूल इससे तुरंत इसमें चला आता है। तो ये जो ट्रांजिशन है वो बहुत ही फास्ट है। तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ इन्वर्सन, रेट ऑफ इन्वर्सन इज वेरी फास्ट।
अगर रेट ऑफ इन्वर्सन बहुत फास्ट है तो आप आइसोलेट ही नहीं कर पाएंगे। यू कैनॉट आइसोलेट 1 और 2, 1 और 2 कायरल कंपाउंड को आप आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। इनांसियोमर कैनॉट बी रिजोल्व। तो यहाँ पे ये बेसिकली बहुत फास्ट इन्वर्सन है, इसलिए हम कह सकते हैं इनांसियोमर्स कैनॉट बी रिजोल्व। आप रिजोल्व नहीं कर सकते हैं इसको, कैनॉट बी रिजोल्व। कुछ लोग इसको एनालॉजी भी देते हैं अम्ब्रेला से, कि जैसे आप अम्ब्रेला लेके चल रहे हैं तो उसका शेप उलट जाता है, यानी इन साइड जो है आउटसाइड हो जाता है अगर बहुत तेजी से हवा चलती है तो इसीलिए इसको इन्वर्सन भी कहा जाता है। तो एनालॉजी आप इसको दे सकते हैं अम्ब्रेला से। जो अम्ब्रेला आपके पास है वो हाई विंड में इनसाइड आउट हो जाता है, या कहे उसका शेप उलट जाता है, यानी इन्वर्ट हो जाता है। पहले अम्ब्रेला आपका ऐसा था, कुछ ऐसा, बाद में अम्ब्रेला कुछ आपका ऐसा हो गया, तो ये इन्वर्ट हो गया। इसलिए इसको कभी कभी हम लोग वाल्डेन इन्वर्सन या इन्वर्सन ऑफ नाइट्रोजन कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जानते हैं। ये जो इन्वर्सन है SN2 के मैकेनिज्म से मिलता जुलता है। SN2 का मैकेनिज्म अगर आपने पढ़ा होगा, SN2 का जो मैकेनिज्म होता है उसमें भी इन्वर्सन होता है, और ये इन्वर्सन और वो वाला इन्वर्सन बहुत ही मिलता जुलता है। उस केस में क्या होता था, आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ और एक लिविंग ग्रुप को भगा देते थे और कॉन्फ़िगरेशन जो इन्वर्ट हो जाता था। तो SN2 का जो ट्रांजिशन स्टेट है और यहाँ जो ट्रांजिशन स्टेट है, या कहें जो बीच वाला सिचुएशन है प्लेनर, वो कंप्लीटली सेम है दोनों केसेस में। मान लीजिए यहाँ पे हम आपको शो करके दिखाते हैं कि SN2 में क्या हो रहा था। जैसे यहाँ मान लीजिए हाइड्रोजन है, इधर आप एक मिथाइल ग्रुप लगा लीजिए और इधर एक आप इथाइल ग्रुप लगा लीजिए और यहाँ पे एक क्लोरीन लगा लीजिए। अब मान लीजिए कोई न्यूक्लियोफाइल का इस पे अटैक होगा तो ये इस पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड खुलेगा, बट बीच में क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बनेगा थोड़ा थोड़ा, ये बॉन्ड थोड़ा बना है, और कार्बन लिविंग ग्रुप का जो बॉन्ड है थोड़ा थोड़ा टूटा है, क्लोरीन यहाँ लिविंग ग्रुप है। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, अब ये वाला शेप पूरा का पूरा प्लेनर हो गया, यानी ये जो है मिथाइल ग्रुप जो है अंदर की तरफ है और ये जो है इथाइल ग्रुप बाहर की तरफ है, मगर ये तीनों एक ही प्लेन में, यानी हाइड्रोजन, मिथाइल एंड इथाइल एक ही प्लेन में। तो ये जो है SN2 का ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ ट्रांजिशन स्टेट में इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 है, और इसका शेप कैसा है, इसका शेप प्लेनर है। तो जो सेम सिचुएशन है ऊपर वाले केस में, जो कि नाइट्रोजन का इन्वर्सन था, फाइनली क्या होगा, एक क्लोरीन चला जाएगा, कार्बन न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बन जाएगा, और ये थोड़ा इधर शिफ्ट होगा, थोड़ा इधर शिफ्ट होगा, और हाइड्रोजन भी थोड़ा इधर शिफ्ट होगा। तो फाइनली आपका जो कंपाउंड बन जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन है, मिथाइल आपका अंदर की तरफ होगा, और यहाँ पे आपका इथाइल ग्रुप जो बाहर की तरफ है। तो आप देखिए इस केस में भी इन्वर्ट हो गया कॉन्फ़िगरेशन। आपका मिथाइल ग्रुप जो है बेसिकली न्यूक्लियोफाइल इस केस में इधर साइड से अटैच हुआ। तो ये इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, जिसको कि हम लोग SN2 मैकेनिज्म में पढ़ते हैं। ट्रांजिशन स्टेट प्लेनर होता है, जो कि सिमिलर सिचुएशन है नाइट्रोजन के इन्वर्सन से। तो यहाँ पे हम लोग 2 प्रॉब्लम लेते हैं, जिससे आपको जो भी इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ अमोनिया इज शॉर्टर देन द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन मीथेन। तो आपको कहा जा रहा है कि मीथेन जो है और अमोनिया है, तो ये जो बॉन्ड है इसका लेंथ अगर कहिए A है, कार्बन हाइड्रोजन, या X कह लीजिए, और यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो Y है। तो आपको बताना ये है कि क्या रीज़न है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड इन अमोनिया इज शॉर्टर, यानी जो Y है वो शॉर्ट है X से। ऐसा क्यों हो रहा होगा? तो आप देखिए इसका आंसर दे सकते हैं इजली।
यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन तो दोनों में ही है। तो नाइट्रोजन में क्या डिफरेंस आएगा आप देखिए, पहले आता है, आप सेकेंड पीरियड में देखिएगा, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो नाइट्रोजन जो है कार्बन के बाद आता है, और इधर से इधर जब पीरियड में जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीजेज, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज, यानी नाइट्रोजन का एटॉमिक रेडियस कम है कार्बन से। तो नाइट्रोजन का अगर एटॉमिक रेडियस कम है तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो क्या रीजन हुआ इस केस में, रीजन ये हुआ कि नाइट्रोजन एटॉमिक रेडियस इज स्मॉल, अ स्मॉल एटॉमिक रेडियस, अ स्मॉल एटॉमिक रेडियस, या कहें स्मॉल एटम साइज। एटॉमिक रेडियस छोटा है, इसलिए दोनों को अगर ऐड करिएगा नाइट्रोजन हाइड्रोजन के रेडियस को, तो करस्पॉन्डिंग जो बॉन्ड लेंथ होगा वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में आपसे कहा जा रहा, द कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ ऑफ एनिलीन इज 140 पिकोमीटर। गिव टू रीजन वाई दिस बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर देन द 147 पिकोमीटर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ ऑफ अल्काइल एमीन्स। आपको एनिलीन और अल्काइल एमीन में कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को कंपेयर करना है। तो ये जो मॉलिक्यूल होता है इसको हम लोग एनिलीन बोलते हैं, NH, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ, ये जो मॉलिक्यूल है इसको हम लोग एनिलीन बोलते हैं। अब देखिए, कोई एक अल्काइल एमीन ले लीजिए, कोई भी ले सकते हैं, करस्पॉन्डिंग CH3, मान लीजिए हम एक ले लेते हैं CH3 NH2 मिथाइल एमीन। तो आपको ये बताना है कि ये जो बॉन्ड है वो छोटा होने का रीजन क्या है। यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है, इसका लेंथ x है, यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है, इसका लेंथ y है। कहा जा रहा है कि जो x है वो छोटा है y से। इसका दो रीजन बताइए। दो रीजन ऐसे कुछ हो सकता है, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, और इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। बेसिकली ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में है, इसलिए इस नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। तो इस कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन है, sp2, और इसी तरीके से इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो पहला रीजन ये हो गया कि इस केस में, एनिलीन के केस में जो बॉन्ड बना है वो sp2 ओवरलैप से बना है, मगर इस केस में जो बॉन्ड बना है वो sp3 के ओवरलैप से बना है। तो sp2 ओवरलैप न्यूक्लियस के पास मतलब साइज छोटा, जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होगा न्यूक्लियस को उतना ही पास होगा, साइज छोटा होता जाएगा। यानी sp2 ओवरलैप जो बना है उसका साइज कम हो जाएगा, इसीलिए इस केस में साइज जो है छोटा हो गया। दूसरा रीजन है रेजोनेंस का। ये जो लोन पेयर है इसके साथ बेंजीन में रेजोनेंस में है। तो रेजोनेंस में होने से क्या है कि कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है, मगर यहाँ पे ऐसा कोई रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आपका जो पहला कंपाउंड है एनिलीन, उसका कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड छोटा हो गया। रीजन है रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस हुआ तो उसमें जो है डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है, सो डबल बॉन्ड कैरेक्टर। सो इस केस में आपका डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाता है। तो इसी दो रीजन से एनिलीन का जो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है वो छोटा होगा। इसका एग्जैक्ट लेंथ आपको दिया हुआ, एनिलीन जो है 140 पिकोमीटर, एनिलीन का दे दिया आपने x का वैल्यू 140 पिकोमीटर, और जो अल्काइल एमीन्स हैं उसमें 147 पिकोमीटर। तो 147 पिकोमीटर से एक कम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग करते हैं। आपको कहा जा रहा है एक्सप्लेन वाई इन्वर्सन बैरियर ऑफ एन मिथाइल एजिरिडीन 80 किलोजूल पर मोल इज लार्जर देन द इन्वर्सन बैरियर फॉर ट्राई मिथाइल एमीन, जो कि 25 किलोजूल पर मोल के बराबर है। तो ये मॉलिक्यूल आपका एन मिथाइल एजिरिडीन है। तो कहा जा रहा है कि इसका जो इन्वर्सन बैरियर है, इन्वर्सन होगा तो इसका क्या होगा,
यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, अगर एक कंपाउंड जो है इन्वर्ट करे, इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो इधर आ जाएगा नाइट्रोजन CH3 ग्रुप इधर चला जाएगा और इधर जो है रिंग इधर साइड में उलट के चला जाएगा और यहाँ पे लोन पेयर है। जो इसका डेल्टा H है इस रिएक्शन का बहुत ज़्यादा है, 80 किलो जूल पर मोल। अगर इसको कंपेयर करें ट्राईमिथाइल एमीन, तो ट्राईमिथाइल एमीन का जो इन्वर्सन बैरियर है ए भी इन्वर्ट होगा। अगर ए इन्वर्ट होगा तो इधर आपका लोन पेयर आ जाएगा और इधर CH3 CH3 CH3। इसका जो इन्वर्सन बैरियर है डेल्टा H जो इस रिएक्शन का है वो केवल 25 किलो जूल पर मोल है। तो डिफरेंस का रीज़न क्या हो सकता है? मेन रीज़न ये है कि इसमें जो रिंग है वो स्ट्रेन करता है, रिंग स्ट्रेन। यहाँ पे देखिए कार्बन नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है। ये जो कार्बन नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड है हाईली कंप्रेस्ड है। तो हम कह सकते हैं पहला सिचुएशन में ए सिचुएशन 1 है, ए सिचुएशन 2 है। तो इन फर्स्ट केस कार्बन नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है हाईली कंप्रेस्ड है, हाईली कंप्रेस्ड, हाईली कंप्रेस्ड। और इस साइड से उस साइड जाएगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस बॉन्ड को इन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि काफ़ी ही एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो पहले से ये चाहता नहीं कि इधर से उधर जाए। रीज़न यह है कि इस केस में ये नहीं चाह रहा कि इस साइड का इन्वर्ट हो, हाईली स्ट्रेस्ड बॉन्ड है और ये बॉन्ड का कंप्रेशन है, इसको लूज करके फिर दूसरा साइड में जाना, कंप्रेस होना काफ़ी ही डिफ़िकल्ट काम है। तो रीज़न ये हुआ कि लार्जर इन्वर्सन बैरियर है, क्योंकि इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो कंप्रेस्ड है। इन्वर्सन 3 मेंबर्ड के रिंग में होना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए दूसरे कंपाउंड में ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी इन्वर्सन बैरियर नहीं है, कोई भी रिंग नहीं है, कोई भी बॉन्ड स्ट्रेस नहीं है, इसलिए आसानी से इन्वर्सन हो रहा। पहले केस में बॉन्ड स्ट्रेस्ड है, रिंग को फ्लिप करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए इन्वर्सन का जो बैरियर है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो आशा करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए और हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।